अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ, और मुझे कहते हैं सोहा अफजल बी ऑन टाइम, हमेशा की तरह आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि हम ये चीजें प्लान कर रहे हैं कि पूरे वीक में चूंकि हम स्केजुलाइज कर लेते हैं इस दिन इस सब्जेक्ट पर इस तरह का शो होगा, लेकिन आपका कल का दिन कैसा गुजरा अब आपने एक दिन तो मिस कर दिए। अगर आपको याद हो तो मंडे को हम शो करते हैं पामिस्ट्री पर, आपके हाथ की लकीरें आपको क्या कहती है, आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, इस महीने में क्या हो सकता है, इस साल में आपको क्या एहतियात करने की जरूरत है, इस तरह के प्रिकॉशंस के हवाले से एट द स्टार्ट ऑफ द वीक हम एक शो कंडक्ट करते हैं। लेकिन चूंकि कल का शो जो है वो आप लोगों ने देखा, लेकिन अब कल का दिन आपका कैसा गुजरा है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा इस हवाले से हमारा पैनल आपको आज देगा डिटेल्स। हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम की नौयत इस तरह की होती है कि बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। जस्ट डू रिमेंबर लास्ट क्वेश्चन की जो छोटी सी बच्ची ने हमें कॉल की थी, अगर मेरे पैनल को भी याद हो कि मेरा कल का पेपर कैसा होगा, तो इस सवाल के अलावा कोई भी सवाल या इस नौयत के सवाल के अलावा आप कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। तो डायरेक्टली चूंकि इस वक्त का शो मतलब जो हम करते हैं उसका टाइम जितना मर्जी ज्यादा रख ले वो हमेशा कम ही लगता है, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी इस हवाले से, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली हम जंप करते हैं पैनल पे ताकि आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा इस हवाले से आपको डिटेल दी जा सके। हम आपका तारुफ करा देते हैं, हमेशा की तरह हमारी पहली सीट पर मौजूद है दाऊद दाऊदी ने कहते हैं, ये टैरो कार्ड रीडर है, टैरो कार्ड्स के साथ सबूत के साथ जेस्चर्स के साथ और जो उसके ऊपर इंडिकेशन होती है उसके साथ बताते हैं जनाब ये होने वाला है और इस चीज की आपने एहतियात करनी है। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं अजमल रहीम साहब, इनका नाम है, ये ऑस्ट्रोपामिस्ट हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो उसका नक्शा या उसकी पिक्चर खींच के आप भेज सकते हैं। प्लस इसके अलावा पामिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ये सियारों और सितारों का हाल अहवाल डिटेल में आपको कैलकुलेट करके भी अजमल रहीम साहब बता सकते हैं। तो आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अजमल साहब कैसे हैं आप? ठीक है। आपका हफ्ता कैसे गुजरा? मेरा हफ्ता अच्छा गुजरा, मसरूफ। आपको कभी किसी ने बताया कि आपका हफ्ता कैसे गुजरे? नहीं, आप तो सबको बताते हैं, अपना कभी इंडिकेट करने की कोशिश की है आपने? क्यों? वजह छोड़ा होता है। हाय, तो फिर बाकी जो लोग आपसे पूछते हैं वो अल्लाह पे तो बात सुने, मुझे अल्लाह ताला गाइड कर देता है, या ड्रग मुझे भी कोई किसी वसीले से मिल जाती है। हर एक को अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बनाता है जिसपे वो अल्लाह ताला उनको गाइड करता है। तो मेरा कौन सा प्रोग्राम सारे सुनते हैं। ये बड़ी प्यारी बात की आपने। मैं आपको अपने प्रोग्राम के आगाज में हमेशा ये बात करती हूँ, लेकिन आज मैं ना इस बात को मिस कर दिया कि इंसान हमेशा सबब बनते हैं, हाँ जी, वसीला बनते हैं। लेकिन मैं 26 वजह का प्रोग्राम करती हूँ, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, एक पेशन गोई है। वो इल्म सिर्फ अल्लाह की जात है जो कि बाखबर है, हर चीज पर कादिर है। वो कब क्या कैसे आपकी दुआ से चेंज कर दे ये आपको और मुझे नहीं पता। तो दुआएं मांगते रहे। और आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा दाऊद जी, हम आपसे शुरू कर लेते हैं। अब वैसे इस प्रोग्राम में हमें दौड़ना पड़ता है, तो आज हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सबके सवालों के जवाब दे के चलेंगे। हम पहले से शुरू करते हैं। जी जी, ऐसे ही है। और पिछली दफा भी हमने माशाल्लाह सबके क्वेश्चन के आंसर दिए थे, और हम कोशिश करेंगे हम अपने मामलात को यानी कि हॉरोस्कोप को मुख्तसर रखें और जो लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो सके उसको ज़्यादा करें। एरीज की बात करते हैं कि एरीज का ये जो आने वाला वीक, बल्कि कल का दिन तो गुजर ही गया, तो एरीज वालों को इस वीक में अपने मामला से मुतल्लिक स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए और टू दी पॉइंट बात करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जो ये बात करें उसमें लचक ना हो, और कोई भी शोबा हो, चाहे एजुकेशन का शोबा हो, चाहे मैरिज से मुतल्लिका मामलात हो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरी बात यह कि ये अपने मामलात की बेहतरी के लिए अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को वक्त दें, उनके पास उनकी काउंसलिंग लें ताकि जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो बेहतर हो सकें और उनके मामलात में पेशरफ्त हो सके। और तीसरा ये कि कोशिश ये करें कि जो इनके इर्द गिर्द हालात हैं उनसे बाखबर रहें। जितना बाखबर रहेंगे उतनी ही इनके मामलात में बेहतरी रहेगी। चीटिंग हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, कोई डिस्टर्बेंस आ सकती है। और तीसरे यानी कि आखिरी दिनों में ये बाखबर रहें और अपने मामलात पे खबर। और एक ये कि अगर ये अपने मामलात की बेहतरी के लिए एरीज वाले सूरह अखलास 11 मरतबा पढ़ते हैं तो रिज़्क से मुतल्लिका मामलात में बेहतरी आ सकती है और बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। मगर ये है कि अपने जो चीज़ें चल रही हैं उसमें अपने बुजुर्गों को वक्त दें और बाखबर रह के अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेके चलें। अच्छा साहब, इस हवाले से बताया कि जब भी हम किसी हॉरोस्कोप की बात करते हैं, उनको प्रिकॉशंस बताते हैं, इंडिकेशंस बताते हैं कि ये चीज़ें होने वाली हैं, उस दौरान कहीं ना कहीं जो हम कह रहे होते हैं ना उस पर वो बड़ा
पक्का यकीन रख लेते हैं कि ऐसी चीज़ें होंगी, और जब बाज़-औक़ात वो चीज़ें नहीं होती तो फिर उसमें क्या मतलब आप क्या समझते हैं कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, किस तरह से चीज़ें फौरी तौर पर चेंज हो जाती है? मैं चाहती हूँ इस हवाले से भी आप थोड़ा ब्रीफ करें। देखें, अव्वल तो आप जो आपको रीडिंग दे रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको किस लेवल पे किस तरह दे रहा जी। है। आप डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर कहता है कि जी आपने धूप में नहीं जाना, सनस्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, ठीक है, आप उसकी प्रिकॉशंस लेते हैं। आपने बाजार का खाना नहीं खाना, आपका मैदा खराब हो सकता है, या वो आपका टेम्परेचर देख के जो भी वो। इसी तरह एस्ट्रोलॉजर भी इस किस्म की गाइडलाइन देते हैं कि ये हफ्ता आपका इस तरह हो सकता है, आपने बचना है। जैसे मैं अक्सर मिसाल दे रहा हूँ कि आप बड़ी तेज़ी से कार चला रहे हैं, रास्ते में कोई रोक के कह रहे हैं आगे पुल टूटा हुआ है, तो आप उसको तो इतना तो करेंगे कि पुल रोक अपना स्लो कर लेंगे और जाके पुल के पास खड़े हो चेक जाएंगे। करेंगे। और अगर ये ना हो तो फिर आप छलांग मार देंगे पुल के ऊपर से सीधा, जैसे फिल्मों में होता है, गाड़ी ऊपर जाती है फिर 180 डिग्री पे नीचे जाती। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना उस पर अमल करते हैं, कितना आप सोचते हैं, कितना आप। और बाज़ लोग तो मसला मैं कह दूँ कि अगर बाज़ मैंने सुनता हूँ लोग कहते हैं कि आज का दिन बहुत बुरा होगा, तो वो लोग घर से निकलते ही नहीं। भाई ये तो नाना का, ये इतना तो नहीं का, आप बताएं कि आप निकले, लेकिन यू शुड बी केयरफुल फ्रॉम दीज थिंग्स। मैं ऐसा कहता था कि आज 2 घंटे पहले निकलना है। क्यों? सब मून सैटर्न के नीचे है, और जब मून सैटर्न के नीचे होता है तो डिले होता है, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, गाड़ी खराब हो जाएगी, और या कोई ना कोई मामला तूल पकड़ जाएगा, या कोई अनवांटेड बंदे आके बैठ जाएंगे, आपका टाइम ज़ाया कर जाएंगे। तो उस पर मैं उनको कहता हूँ कि आपने ये मुताहत रहना है, आपने एयरपोर्ट जाना है 2 घंटे पहले निकल जाए। तो सारी टाइप ऑफ प्रिकॉशंस जो होती है ना, वो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर इस किस्म की देगा। कभी नहीं कोई एस्ट्रोलॉजर अगर वो होगा वो कहेगा नहीं सुबह आपने नहीं जाना, आपकी टांग टूट जाएगी। इंतहाई गलत बात है, एथिक्स के भी खिलाफ है और शिरक के नज़दीक आता है। मतलब आप कैसे दखल अंदाजी कर सकते हैं इस बात पे? और फिर एक बड़ी अहम बात ये है कि आप शिर्क की बात कर रहे हैं, तो दुआओं से तो तकदीरें तदबीरें हर चीज़ बदल जाती है। 2 चीज़ें तकदीर बदलती हैं, बाकी आपकी फिक्स डेस्टिनी अल्लाह ताला ने लिखी हुई है, और वो हम उस लिखी हुई तकदीर को थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक सदकात, ठीक है, और दूसरा माँ की दुआएं। इसके अलावा कोई बंदा तकदीर तब्दील नहीं कर सकता। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात। आप घर से निकले माँ की दुआ लेके, और अल्लाह ने कहा कि तू तदबीर कर, मैं तकदीर बदलता हूँ, ठीक है ना। तो बंदे को ये घर बैठ जाना कि जी मैं अगर घर बैठा रहे तो उस दिन ऊपर से छत गिर जाए, फिर सर हीला करेंगे तो वसीला होगा। इतनी आम सी बातें जो कि आम जुबान में आप अपने इर्द गिर्द जरूर सुनते हैं, लेकिन कभी इन जुमलों के, इन मुहावरों के, इन बातों की गहराई को अगर समझने की कोशिश करें तो पूरी दुनिया की चीज़ें और निशानियां इसमें मौजूद हैं। जैसे कुरान पाक में इस चीज़ का बारहा जिक्र है कि अकल वालों के लिए निशानियां हैं, तो अकल रखेंगे तो आपको इन चीज़ों में, चाहे वो प्रोडिक्शन का इल्म है, पेशन गोई का है, आपको नजर जरूर आएगा कि आपने इसको किस तरह से अपने साथ लेकर चलना है। मुख्तसर सा इसका बता दूं, जी जी, मैं क्योंकि दाऊद भाई ने काफ़ी डिटेल बता दिया। 30-31 को बहुत एक्टिव रहेंगे, तेज़ रहेंगे और ओवर डूइंग करने की कोशिश करेंगे, और ये भाग दौड़ में ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, यानी कि मशक्क़त करते नज़र आ रहे हैं। 1 और 2 को ये घरेलू काम में और अपने डोमेस्टिक काम में, घर की रेनोवेशन, वालदा के साथ इंटरेक्शन, या कोई अपने बिजनेस की तरफ बेहतर, ये 2 दिन तो ये मुस्कुराते रहेंगे, इनके चेहरे पे स्माइल, ये जैसे मेरे डिम्पल पड़ता है ना, इस तरह डिम्पल पड़ता रहेगा। और 3, 4, 5 100% श्योर है कि एरीज विल गो फॉर आउटिंग, फॉर रिक्रिएशन, फॉर बच्चों के साथ हुल्ला गुल्ला, वीकेंड जरा आउट एंड आउट्स होगा। हाँ, ये पूरा हफ्ता बहुत ही मजेदार। ठीक है, इस बार दूसरे हॉरोस्कोप आपसे शुरू करते हैं, फिर हम आते हैं दाऊद साहब की तरफ। दूसरा टॉरस का, टॉरस के तो जो कल का दिन तो गुजर गया, कल का दिन दौड़ लगा रहे थे, पैसे आने चाहिए, पैसे आने चाहिए, आज पैसे आ जाएंगे, पर 2 नंबरी तरीके से पैसे नहीं कमाने, 2 नंबर तरीके से भी पैसे आ जाएंगे। वो लोग जो अंडर हैंड डील करते हैं वो बहुत इन होंगे, और काफ़ी कह लें कि खरमस्त, यानी कि यहाँ पे आप ना दूसरों को रोनते हुए, सेल्फिश होते हुए पैसे लेते नजर आ रहे हैं, निकालते नजर, जो कि गलत बात है। किसी का दिल नहीं तोड़ना।
3 को अपना उसके बाद 1 और 2 को ये अपने क्योंकि ये तीसरा घर इंटेलेक्चुअल का है, ये अपने इंटेलेक्चुअल की रोशनी में, अपने दिमाग और नॉलेज की रोशनी में ये काफ़ी काम निकालेंगे। बहन भाइयों के साथ इंटरेक्शन रहेगा, छोटे छोटे सफ़र आएंगे और वो बहुत इंजॉय करेंगे। और उसके बाद इनका जो वीकेंड है, जुमा, हफ्ता, इतवार, ये कोई ना कोई घर की कह लें कि चौथा घर प्रॉपर्टी लेते या कोई गाड़ी खरीदते या कोई घर की रिपेयर कराते हुए, सेल परचेज के लिए, सेल परचेज करते हुए, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, और जिनके बिजनेस हैं उनके बिजनेस में भी उनको कामयाबियां मिलती नजर आ रही हैं। यानी मैं वैसे कहूँगा सारे पूरे हफ्ते का हारोस्कोप बहुत अच्छा है। हाँ, वो बाद लोग कहते हैं जी ऐसा नहीं हुआ, तो उनका इंडिविजुअल हारोस्कोप ऐसा होता है जिसमें कोई ना कोई स्टकअप हुआ होता है। एक ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, अगर किसी के, मैं अपना जो चैनल में उसमें 96% लोग कहते हैं ऐसा ही हुआ, और 4% लोग ऐसे होते कहते हैं सर ऐसा नहीं हुआ। तो वो 4% को मैं ये कहता होता हूँ कि आप अपना इंडिविजुअल हारोस्कोप बनाए। सो एक चीज़ याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी इज सो इम्पॉर्टेंट इन दीज डेज, इन करंट सिनेरियो, कि हर अपने बच्चे का हारोस्कोप बनवा के ज़रूर पास रखें। और एक चीज़ है कि बनवाएं किसी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से। 2 नंबर एस्ट्रोलॉजर जो ना 90% हमारे बैठे ना, उनसे बचे। अच्छा, मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ, बात बिल्कुल बजाय सच है। देखिए, बास लोग कहते हैं आपको हाथ नहीं दिखाना चाहिए, आपको इस इल्म के बारे में पूछना नहीं चाहिए, नाम के लिए सितारे मिलाने की जरूरत नहीं है, शादी के लिए सियारों सितारों का जिक्र करना जरूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता अल्लाह का नाम ले इस्तिखारा करें आप, जाए उस चीज सिर्फ अल्लाह उस काम में, उस अमल में बरकत जरूर डालेगा। लेकिन एक चीज मौजूद है, एक इल्म मौजूद है, कुरान पाक में उसका जिक्र है, लोग उसे सीखते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, तो ये चीज एग्जिस्ट तो करती है, इससे हम डिनाई तो नहीं कर सकते। लेकिन आपने किसके पास जाना है ये बहुत मैटर करता है, आप किससे मशवरा और राय ले रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। तो इस चीज में खास ख्याल रखें। इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का मकसद भी ये होता है कि आप कहीं ना कहीं अगर आपको एक चीज क्लिक करती है तो यही इस प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी यहाँ पर ही साबित हो जाती है कि आपको जो चीज बताई जा रही है वो ठीक है या नहीं। जो पैनल हमारे साथ है वो हमारे साथ साथ बड़े सारे लोगों को गाइड करते हैं। एक ऐड करना चाहूँ, जो एस्ट्रोलॉजर आपको ये कहे कि मैं आपके लिए ये तकदीर आपकी बदल दूंगा, ये मुझसे लोहे कलम ले लें, ये कुछ ले लें, या मेरे से कोई नक्श ले लें, वो उसी वक्त आपकी वो घंटी बज जानी चाहिए कि ये 2 नंबर एस्ट्रोलॉजर है। कोई बंदा किसी की तकदीर नहीं चेंज करे। जैसे दाऊद भाई बताते हैं ना कि ये पढ़े, ठीक है, कुरान पाक पढ़े, एहतियात होती है, ठीक है ना। तो वो जब आपको कोई कहे कि जी इतने पैसे दे दें, इतना गोश्त दे दें, या इतना आपको, समझ लें कि वो रॉन्ग घंटी बज गई है, रॉन्ग नंबर चला गया। मतलब आप देखिए कुरान पाक में जिक्र अल्लाह के जिक्र से जो चीज हल हो सकती है वो किसी और चीज से नहीं हो सकती। तो ये बड़ी अच्छी बात है। दाऊद जी हमेशा प्रिकॉशन बताते हैं। सेकंड पे हम जरा टैरो कार्ड से आ जाते हैं, सेकंड हॉरोस्कोप। हाँ जी, सेकंड हमारे पास है टॉरस। और टॉरस की बात करें तो मैं चाहती हूँ एक दफा अपना टैरो कार्ड भी दिखा दें। हमारे लोग बड़ी क्वीरीज आती है उनकी कि ना दाऊद साहब को कहा करें कि साथ साथ ना टैरो कार्ड दिखा दें। हमारा कैमरा जो है अगर वो क्लोज करेगा तो हम जो टॉरस है ना उसका पहला कार्ड जो निकला है वो क्या इंडिकेशन कर रहा है, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे दाऊद जी। अब ये देखें कि ये बिगनिंग है। ये बेसिकली टॉरस वालों को अब अपने कामों के लिए, अपने मामलात के लिए अक्ल व फहम का इस्तेमाल करके बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि ये बिगनिंग है, चीज़ों की इब्तदा है, कामों की इब्तदा है, ये अपने कामों को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। और अगर हम सेकंड कार्ड की बात करें तो इनको, जिन लोगों ने अपनी सीवीज जमा करवाई हुई हैं, अपने मामलात में जो चल रहे हैं, इनको काफ़ी हद तक बेहतरी फील होगी और इनकी जॉब से अच्छी खबर आ सकती है। जिनकी शादी के इश्यूज हैं, जिनकी मंगनियां नहीं हुई, उनसे मुतल्लिका बिगनिंग है, इनके मामलात में काफ़ी हद तक रियलिटी और बेहतरी आती हुई नजर आती है। थर्ड कार्ड में ये है कि जिनके मालो दौलत के मामलात हैं, पैसे के मामलात हैं, इश्यूज हैं, वो काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए अपने कामों के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जाते हुए और चीज़ों में बेहतरी लेके आते हुए, ये इन लोगों का, टॉरस वालों का इस वीक में कुछ करने का जो है वो दौर चल रहा है कि कुछ कर लें अपने मामलात की बेहतरी के लिए। और ये अपने मामलात की बेहतरी के लिए अगर आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द अगर ज़्यादा
रखें तो चीज़ें और ज़्यादा ठीक हो जाएंगी इन लोगों के लिए, कम से कम इशा के बाद 41 टाइम। और अगर सदका के तौर पे ये किसी येलो कलर की चीज़ का सदका दे दें तो इनके जो स्टार्स की पोजीशन और मजीद बेहतर हो सकती है। मिठाई हो सकती है येलो कलर की, लड्डू हो सकते हैं येलो कलर की दाल होती है। ये मैंने कल परसों ना मैं एक सिटिंग में बैठी हुई थी तो वहां पर ना कुछ लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि अब लोग टैरो कार्ड्स पर काफी रिलाई करते हैं, क्योंकि एज कार्ड डिपिक्ट, जैसे कि मैंने भी कहा कि क्लोज करके कैमरा दिखाएं तो कार्ड वो इंडिकेशन, वो डिपिक्शन दे रहा होता है कि ये चीज इस तरह से होने जा रही है। तो वो चीज आपको सामने जब नजर आ जाती है तो फिर उसमें कोई एम्बिग्विटी उस तरह से रहती नहीं है। लेकिन उसके साथ जो एहतियात और जो अल्लाह का जिक्र उसकार बताया जा रहा है वो करे तो हो सकता है जो चीज ना होनी हो या होनी हो वो टल जाए, और जो नहीं होनी अल्लाह पाक उसमें बरकत और रहमत डाल दे। करने वाली जात बेसिकली अल्लाह ताला की है, ये हम जानते हैं, सबको पता है। मगर जब हम साथ जिक्र इलाही या कलाम इलाही को अटैच करते हैं या सदके को, सदका जिस तरह 100 मुसीबतों को टालता है, और जब आप अपने मसलों को लेकर अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, कुछ पढ़ते हैं या दुआ करते हैं, तो चीज़ एक अल्लाह ताला के ऊपर ख़ास गुमान बनने को पैदा हो जाता है कि मैंने क्योंकि अल्लाह की ज़ात को याद कर लिया है जो 70 माहों से ज़्यादा प्यार करती है। तो जब बंदे का इतना यकीन बनता है तो अल्लाह इस चीज़ को भी देख के मुसीबतें, बलाएं और परेशानियां टाल देते हैं। और बंदे का जितना गुमान अल्लाह के ऊपर अच्छा होता है, अल्लाह ताला बंदे को उसके गुमान के मुताबिक इंशाल्लाह। बेशक ऐसे आप मैंने इस चीज को बड़ा आजमाया भी और देखा भी है। मैं आप लोगों से भी यही बात करना चाहती हूँ, अगर आपका ईमान पुख्ता है ना और अगर आपको यकीन है कि काम हो जाएगा, इंशाल्लाह ये काम जरूर होगा। यकीन करें अल्लाह पाक उस काम में बरकत डाल देते हैं। अल्लाह अपने बंदों का यकीन कभी नहीं तोड़ता, बशर्ते कि आप इस बात पे यकीन कर लें, आपका ईमान पुख्ता हो जाए कि अल्लाह पाक ये काम जरूर करेगा और मेरी मदद करेगा। तो मदद हमेशा गैब से आती है और फिर ऐसी जगह से आती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगले हॉरोस्कोप पे अजमल साहब चलते हैं हम थर्ड हॉरोस्कोप पे। जेमिनी का स्टार्ट तो अपने सेल्फ प्लानिंग पे होगा, बड़ी अच्छी प्लानिंग करेंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा नेगेटिव प्लानिंग भी करते नज़र आ रहे हैं और ये काफ़ी अप्स एंड डाउन, स्प्लिट पर्सनालिटी होगी इनकी। और लेकिन ये है कि बड़ा अच्छे तरीके से ये प्लान करते हुए अपना काम निकाल लेंगे। 2 तरीक को इनको बहुत एडवांटेज होंगे। दूसरा घर है ये, अगर तो कोई छोटा जेमिनी है तो उसके पेरेंट्स उस पर बहुत ही काम करेंगे, उसके स्कूलिंग के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसके बस्ता, उसकी किताबें, ये वो उसकी बेसिक एजुकेशन पे। और अगर आप बड़े जेमिनी हैं तो कोई ना कोई पैसे ज़रूर आएंगे। ठीक। और ये 2 दिन आपके खुशियों के हैं। 3, 4 और अगला जो वीकेंड है, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, वो ये अपने बहन भाइयों के साथ इंटरेक्शन करते आ रहे हैं। अपने इनको जो एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन डील करती है, उस पर बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इंटेलेक्चुअल इनका बहुत काम करेगा और हर काम बड़ा ये अच्छे तरीके से करेंगे। और वीकेंड पे ये अपने बहन भाइयों के साथ गेट टुगेदर करते नज़र आ रहे हैं। मे भी ये कुछ पिकनिक मनाने भी उनके साथ चले जाएं। ठीक है, दैट्स रियली गुड। मतलब वीकेंड हमारा सबका आउट है मेरे ख्याल से इस दफा। तो लेकिन आप जहां भी जाएं, बाहर जाइए, घर में रहिए, एहतियात जरूर करें। कोविड-19 सिर्फ थोड़ा सा लॉकडाउन को ईज आउट किया, ये चौथी और 5वीं वेव जो आपके सर पे खड़ी है, इसके लिए आपको एहतियात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोहा, मैं बता दूं कि सितंबर का महीना कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डेंजरस है। मेरे घर में भी दूसरी दफा अटैक आया, एक दफा पिछले साल आया और आफ्टर वैक्सीनेशन भी अटैक आया। सो पीपल शुड बी वेरी केयरफुल। ये ना समझें कि जी बहुत आसानियाँ होगी, ये होगी है। ये सितंबर का महीना आपने जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुजार सकते हैं गुजार लें। लेकिन मैं हैरान हूँ अपने लाहौरियों पे, मजाल है कि मास्क पहन लें। सर इतने जिंदा दिल हैं कि बस जिंदा रहने के लिए इनको शौक ही नहीं रहा। नहीं, इतने जिंदा दिल हैं। उनको पता है कि मरने के लिए हमारे पास मोटरसाइकिल है, एक्सीडेंट है, हमने टक्कर मार के खुद भी जख्मी होना, वो उससे ज्यादा फैटल टांगे तोड़वा लेनी है। ठीक है ना। तो लाहौरी तो इस मामले में एक्सपर्ट है। चलिए अगले हॉरोस्कोप पे चलते हैं। लाहौरी प्लीज एहतियात करें इस हवाले से। हाँ जी, जेमिनी है जो हमारा हॉरोस्कोप है, उसमें सबसे पहले तो ये अपनी नींद को पूरा करें। नींद के इश्यूज इनके सॉल्व होने चाहिए। पैसे से मुतल्लिका जेमिनी वालों को प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए इन्होंने जो मामलात करने हैं उसे बेहतर करें, मैनेजमेंट अच्छी करें और पैसे से मुतल्लिका चीज़ें ठीक करें। ओवरऑल ये है कि अब इनकी सोच में बड़ी मुस्बत तब्दीलियाँ आ गई हैं जेमिनी वालों की, और ये मुस्बत तब्दीलियों के साथ बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आए। जैसे अजमल भाई ने बड़े अच्छे तरीके से इनकी प्रेजेंटेशन की कि अब इनको जो मामलात इस वक्त गुजरते जा रहे हैं वो प्रॉब्लम में है, मगर बेहतरी की तरफ जाते हुए इनके मामलात में ज़्यादा बेहतरियाँ आ जाएंगी। और इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट स्टार है कैंसर, कैंसर का जो ये वीक है,
ये काफ़ी बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर आया। कैंसर वालों के खासकर रिलेशंस में बेहतरी आ रही हैं, सोलमेट से मुतल्लिका मामलात में बेहतरी आ रही हैं, शादी से मुतल्लिका जिन लोगों के मामलात काफ़ी देर से रुके हुए उनको काफ़ी हद तक बेहतरी नजर आए। सफ़र हो सकता है, सफ़र के मामलात हो सकते हैं, कोई खबर आ सकती है, सॉलिड किस्म की खबर मामलात से मुतल्लिक, चीज़ों से मुतल्लिक, किसी भी काम में कैंसर वाले हाथ डालें इस वीक में, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। अगर ये लोग या ज़ल जलाली वाल इकराम 41 मरतबा इशा के बाद पढ़ते हैं अपने कामों के लिए और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला इनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम सब अपने हॉरोस्कोप पे आ जाते हैं। देखें, कैंसेरियन आपका हफ्ते का स्टार्ट बड़ा डैशिंग किस्म का बहुत तेज स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपने थोड़ा सा मुताद रहना कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आप पर पड़ सकते हैं। 12वां घर है, वहाँ पे राहु बैठा है, तो इसलिए एक तो आपने कोई अंडर हैंड डील नहीं करनी, कोई 2 नंबर काम नहीं करना, किसी किस्म का कोई नहीं करना जिससे अजमल साहब हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक कॉल हमारे साथ है, हम बोल लेते हैं। मिसेस शमशेद हमारे साथ मौजूद है, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपको सुबह बखैर, क्या पूछना चाहती हैं आप हमारे पैनल से? अच्छा, कॉल जो है वो मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई है, कोई मसला आ रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करके दोबारा से आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज के पैनल से अपने बारे में, अपने हफ्ते के बारे में और अपने प्यारों के बारे में जानने के लिए डू कॉल, और कॉल के लिए नंबर जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उसी पे कॉल करें। हम तब तक कंटिन्यू करते हैं इसी। अच्छा, ये यानी कि मुतात रहना है और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर से परहेज करना है और कोई अंडर हैंड डील नहीं करनी। और फिर 1 और 2 को यहाँ पे यानी कि बुध जुमेरात जो दो ना वो दिन, इनके लिए बहुत अच्छा है। ये अपनी ज़ात पे काम करेंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे, बड़े खुश रहेंगे, अपने फ़ायदे ढूंढेंगे, अपने काम करेंगे। इनको हर तरफ से बड़ा ठंडे दिमाग से इनको बड़ी आसानियाँ होंगी, बड़े काम किस्म के लोग होते हैं। और ये कैंसरियन के लिए ये 2 दिन बेस्ट है। जो अपनी ज़ात के रुके हुए काम है निकाल लें, आपको ऐसे चुटकी से निकल जाएंगे। मतलब 2 दिन बड़े आपके लिए गुड लक टाइप से हैं, तो ये 2 दिन काफी अच्छे हैं। और लास्ट में बता दूं कि जो वीकेंड पे ना पैसे लेंगे गवर्नमेंट के तरफ से भी इनको कोई एडवांटेज मिलेंगे, इनको फाइनेंशियल एडवांटेज और ससुराल का चक्कर लगेगा, वहाँ पे सासू माँ भी बड़ा अच्छा खाना भी खिलाएगी। अच्छा जी, हम इसको आगे से कंटिन्यू करते हैं बिकॉज हमारे पास कॉल्स भी साथ साथ आ रही हैं। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सब देखने वालों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग लाहौर। तो मुझे उम्मीद है कि लाहौरियों ने अब थोड़ी प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी इस चीज की कि हम टाइम से उठे, टाइम से दिन का आगाज करें, टाइम से सारे काम मुकम्मल करें। लेकिन ये टाइम आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ जस्ट गिव अ ट्राई, एक दफ़ा ट्राई करके देखें कि सुबह उठे टाइम से तो आपका सारा दिन खुशगवार गुजरेगा और उसके बाद इतना सारा टाइम आपके पास बच भी जाएगा। तो हमने अब बात करनी हॉरोस्कोप की। हम पहले ही फौरन एक कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं। अनवार हमारे साथ मौजूद है, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अपने बारे में हमारे पैनल से क्या पूछना चाहते हैं आप? जनवार, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आपके कमरे में जो टीवी लगा हुआ है ना, वो टीवी आप बंद कर दें या उसका वॉल्यूम बंद कर दें, उसे म्यूट करें और फिर मुझसे बात करें। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे जो आज वाला मेरा हफ्ता है वो कैसा गुजरेगा। अच्छा जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1/10/2005। ठीक है, काफी उम्र है माशाल्लाह आपकी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपके बारे में आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा वैसे तो हम ओवरऑल बता रहे हैं, लेकिन चलिए इनके बारे में भी स्पेसिफिक हो जाते हैं। अगला हॉरोस्कोप जो मेरे ख्याल से वो टैली भी कर रहा है, इनकी जो क्वेश्चन उन्होंने किया था, मेरे ख्याल से अब हम लियोस की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, लियो की बात करते हैं जी। इनके क्वेश्चन का आंसर ये तो बड़ा आसान सा है। काम इनके पास है, दिल नहीं कर रहा काम करने का, काहली, सुस्ती सुस्ती आई हुई है और अपने कामों से जान छुड़ा रहे हैं। कोशिश करें अपने कामों से मुकम्मल जो है वो टाइम टेबल बनाएं और फिर काम करें। ऐसे नहीं कि इरादे कर लिए कि ये कर लूँ, आज कर लूँ, कल कर लूँ, मगर वो चीज़ें ठीक नहीं है। इरादे के साथ, मजबूत इरादे के साथ उसके ऊपर कारामंद हों ताकि चीज़ें ठीक हों। अच्छा जी, हमारे पास है लियो, बुर्ज असद, सितारा शम्स वाले हमेशा लोगों के ऊपर रोशनी डालते हैं और लोगों को फ़ायदा देने की भरपूर कोशिश करते हैं। और लियो के जो मामलात हैं इस वक्त वो इस तरह के हैं
कि इनके मामलात में कोई बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। अच्छा, बड़ी खबर हम जरूर देंगे, लेकिन पहले कॉल ड्रॉप हो गई थी मिसेस जमशेद की, दोबारा उन्होंने हमें कॉल की है। मेरे ख्याल से बड़ी कोई अहम बात आप लोगों से पूछनी है। आपको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं, गुड मॉर्निंग। क्या पूछना चाहती हैं आप हमारे पैनल से? जी मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरा एक छोटा बच्चा है 1 साल का। ठीक है। उससे ना, वो जब से पैदा हुआ है उसके कोई ना कोई मसाइल हैं। वो कभी बीमार, कभी दिल का मसला, कभी दिमाग का। नाम उसका मोहम्मद जाजिम रखा है, 27 जुलाई और 2021 को पैदा हुआ है वो। बच्चे का नाम बताइएगा। बच्चे का नाम मोहम्मद जाजिम 2020 में पैदा हुआ है। जाजिब, ठीक है जी। आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए बच्चे की। 27 जुलाई। ठीक है। इसके 2020। इसके अलावा कुछ पूछना चाहती हैं आप मिसेस जमशेद? नहीं, बस यही पूछना चाहती हूँ, ये जब से पैदा हुआ है ना, इसके मसाइल हैं, इसके सितारे के बारे में पूछना है। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आपके सवाल का जवाब अपने पैनल से यकीनन हम बड़ी तफसील से लेंगे। खून का इशू है, इसके ब्लड के इशू का है, डॉक्टर को चेक करवाएं। ब्लड सही तरीके से सर्कुलेट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम आ रही है। शुरू से इसके ब्लड में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से सर्जरी से जीन्स पैदा हुआ। में आप कह सकते हैं कि ब्लड इशू जो है वो जी, है। वो है इसके साथ, और ये बेहतर हो जाएगा वक्त के साथ साथ। एक तो खुराक इसकी ठीक करें और दूसरा डॉक्टर से अच्छी सजेशन लें। ब्लड की जो नालियों का इशू है वो चल रहा है कार्स में भी, बल्कि ये कि उसके कमर जो है वीकनेस है, वीकनेस की वजह से ये देखें स्किन का मैंने कार्ड निकाला है, बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे पेन जो है। मगर कमाल बात ये है कि आगे जाके इसके बच्चा ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। मगर ये है कि इसके लिए अगर रूहानी इलाज है तो एक इनको मैं बड़ी अच्छी रेमेडीज बता देता हूँ। 1.25 पाव छोटा गोश्त लेके उसके ऊपर 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के सर से वार के किसी वीरान जगह पर रखवा दे सदके के तौर पे। 1-2 दफा ये हर मंगल करें। ये ठीक है, मतलब ये सदकात वैसे बुलाव उठाते हैं। सदफ हमारे साथ कॉल पर मौजूद है। सदफ, आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप हमारे पैनल से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे अपने बेटे के बारे में मैम पता करना था। मोहम्मद अहमद उनका नाम है। ठीक है। और 8/95 उनकी डेट है। 8/9। अच्छा, 95 सितंबर में। ठीक है, सितंबर का महीना है। क्या पूछना चाहती हैं मोहम्मद अहमद के बारे में आप? मैं इसके बारे में पूछना चाहती हूँ ये कि भी अभी तक ये इस बच्चे का ध्यान पत्नी कैसा है कैसा नहीं, लेकिन ये बच्चा जो है ना एकदम हाइपर हो जाता है। कोई काम, किसी काम में इसकी कामयाबी नहीं होती। पत्नी, क्या मसला है इसके साथ? ठीक है, पढ़ाई के एतबार से, काम के एतबार से जो बच्चा है वो स्टेबल नहीं है। इस हवाले से हम अपने पैनल से जान लेते हैं। अजमल साहब, आप इस हवाले से बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है बेसिकली बच्चे के साथ? अच्छा, पहले जो बच्चे का पूछा था 27/7/20, पहले मैं उनका बता दूं। ये बच्चा सर्जरी से पैदा होते इसको जॉन्डिस या कुछ ना कुछ मसले ज़रूर हुए, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम था। इसका जो मेजर मसला वो पेट का है। पेट और पेट में कीड़े भी, इसका कोई सैटर्न 7वें घर में बैठा है, और जब 7वां घर पेट का होता है तो जब भी इसको मसले आएंगे इसके पेट को, तो किसी अच्छे से गैस्ट्रोलॉजिस्ट को भी दिखाएं। ठीक है। और इसका इलाज कराएं। और ये दूसरा जो है 8/9/95 विर्गो है। विर्गो का पिछला 1.5 साल 2 साल बहुत बुरे गुजरे। अन्य से वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे फिकल माइंडेड थे। ठीक है। अब ये महीना उनका शुरू हुआ है। अब ये ऐसा अच्छा रिजल्ट देंगे, और इसको थोड़ा सा कांस्टेंट वाचिंग करें, क्योंकि जितना इसको, ये वो बच्चा है जिसको जितनी चाबी देंगे वो खिलौना उतनी देर चलेगा, फिर वापस रुक जाएगा। ठीक है। तो इसको पीछे जितना परस्यू करेंगे ना, क्योंकि इनकी ड्यूर, मतलब आपको मोटिवेट और इनकरेज करते रहना, धक्का देते रहना। आप घर में कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, इसलिए जरा आपको हमेशा मतलब आपने आंखें रखनी है और देखते रहना कि क्या कर रहे हैं। ये वाला कीप वॉचिंग। आजकल मोस्टली बच्चों को माँ बाप ने बिल्कुल उनके हाल पे छोड़ा हुआ। ठीक है, सहर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सहर, आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं, और आप ड्रॉप, मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई, हमने इंतजार कराया ना इसलिए। चलिए, मेरे ख्याल से जो 2 बच्चों के बारे में पूछा था उस हवाले से डिटेल से अजमल साहब ने बताया कि खून के कुछ मसाइल हो सकते हैं। पहले बच्चे जब उन्होंने सवाल किया था कि हमेशा दिल का मसला, पेट का मसला कोई ना कोई रहता था। अजमल साहब, आपने जो दूसरा बच्चा मोहम्मद अहमद था, आपने इसके बारे में सिर्फ ये कहा है कि आप उसको कहीं ना कहीं देखते रहे, लुक आफ्टर करते रहे और उसका ख्याल रखते रहे कि चीजें कहाँ जा रही है। इंटेलिजेंट है लेकिन तका स्टार्ट। अच्छा, हाँ, ये सही एग्जांपल है। वो मोबाइल वगैरह में ज्यादा खोया रहता है, उसमें ज्यादा वो घुसा रहता है। फिर उसका एक अफेयर भी चला जिसने उसको बहुत डिस्टर्ब किया। अच्छा, ये अम्मा को नहीं पता होगा। ये अम्मा को अब शो से पता चला होगा। और वो उस पे ज्यादा फोकस करता है एज कंपेयर टू वो पढ़ाई की तरफ।
अच्छा, ये मोहम्मद अहमद की बात भी हो रही है। मोहम्मद अहमद का अगर हम न्यूमरोलॉजी से नंबर ले तो 1 नंबर बनता है न्यूमरोलॉजी से, और 1 नंबर की खासियत के बच्चे जो होते हैं थोड़े से ज़िद्दी होते हैं। अगर इसकी वालदा जो है बड़े प्यार मोहब्बत और नरमी के साथ इसको लेके चले तो ये बड़ा शाइनी बच्चा है और बड़ा अक्ल फहम वाला, और ये चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएंगी, परेशान होने वाली बात नहीं। थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, और जो ज़िद्दी पाना है उसको उसका ख़त्म करें, उसकी चीज़ें उसके ऊपर वक्त दें, जितना उसके ऊपर वक्त थोड़ा सा देंगे। वक्त और स्पेस जो है ना वो बाज़ी का चीजों को ठीक कर जी, देती है। ऐसा अनवार है। हुसैन हमारे साथ मौजूद है जो कि कुछ और भी पूछना चाह रहे हैं। अनवार, क्या चीज है जो आपने मिस कर दी? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम, क्या पूछना चाहते हैं आप पैनल से? मैम मैं पॉइंट पूछना चाहता हूँ कि मेरे भाई का नाम नौर है, वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं। अच्छा जी, कह रहे भाई मेरा वो जो है वो बहुत गुस्से वाला है और बहुत गुस्सा करता है, इस उसकी हवाले date of से birth क्या है? उसकी डेट ऑफ बर्थ बताएगा अनवार। ये नाम 3/3/2003 है उसकी डेट ऑफ बर्थ। 3 3/3/2003। और यार ये थोड़ा सा आजकल क्योंकि पाइसेस है और पाइसेस को स्केयर आई हुई है उसकी राहु की, तो ये अक्टूबर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और ये 2022 में जाके रिजल्ट्स अच्छा देंगे, क्योंकि ये पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पे ना अपसेट हैं, गुस्सा, इरिटेशन, सर दर्द, नज़र भी कमज़ोर हुई होगी इनकी, तो और अपने वालिद के साथ इनका भी प्रॉब्लम आए होंगे, बड़े भाई के साथ भी। मतलब थोड़ी सी एहतियात करने की जरूरत है फैमिली के साथ। हम अगले हॉरोस्कोप पे चलते हैं, तब तक नई कॉल आती है। हमारा हॉरोस्कोप चल रहा था लियो ठीक के है। ऊपर हम बात कर रहे थे, और लियो में ये चीज़ थी कि ये चीज़ें जो हैं चल रही हैं, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, मामलात में बेहतरी आ रही है, कोई पुराना काम रुका हुआ चलता हुआ नजर आता है, और बुजुर्गों की खास मदद और कोई खबर भी मिलती हुई नजर आएगी, और चीज़ों में बड़ी बेहतरी है। और आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए अगर येलो कलर की किसी चीज़ का सदका कर दें वो भी बेहतर है। जेमस्टोन पहन सकते हैं, हीरा, डायमंड, जेमस्टोन आप इनके लिए बड़ा सूट करता चलिए है। जल्द से जल्द हम सजेस्ट करते हैं लियोस को पहने, लेकिन क्या सजेस्ट करना है इससे पहले अमार एहसन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अमार, आपको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या पूछना चाहते हैं? जी ठीक मैम। जी अमार, आपकी आवाज आ रही है, बताइएगा क्या पूछना चाहते हैं? मैम यकम सितंबर मेरी पैदाइश है। ठीक है। ईयर तो मेरा ना शादी का मसला है, वैसे भी जो है ना मैं बहुत डिस्टर्ब ज़हनी तौर पर रहता हूँ, इसलिए ये पूछना था कि शादी में बहुत देर से हो नहीं रही, हूँ भी अकेला ही। ईयर नहीं हुआ। अच्छा, अपना ईयर बताइएगा, किस साल में पैदा हुए थे आप? 1 सितंबर 87, 87। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप पे कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब यकीनन नजमा साहब जरा कैलकुलेशन करके हमें बता दें कि बच्चे की शादी क्यों नहीं हो रही। शादी अभी 2 साल और लग जाएंगे, बहुत proposals इंतजार आई हैं। करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन शादी अच्छी हो जाएगी। अब देखें इनका टाइम अब अच्छा शुरू होना शुरू हुआ है। अब ये इंशाल्लाह 2022 में इनकी शादी हो जाएगी और बड़ी उम्र से थोड़ी सी बड़ी होंगी और बड़ी मजहबी किस्म की खतून होगी और अमीर घर की होगी। मतलब अगर सारी आप- इनकी तनाइयाँ इनकी सारी लेट वो निकाल देगी। मतलब अभी भी अगर आप कह रहे हैं कि जल्दी ना कीजिए, अभी भी थोड़ी अगर आप हाँ, इंतजार करेंगे तो इंतजार का फल जरा मीठा आगे होता है, के अच्छा proposal। होगा। ये नुक्स ना निकालें, ये भी तो सिलेक्टेड बहुत है ना कि ये ऐसे होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। आपका कहना तो ये कि अब उम्र गुजर गई, अब जो मिले ले ले। ये तो गलत बात है ना, अभी ख्वाहिशें तो बहुत होती है। खैर, अली हुसैन हमारे साथ मौजूद है। अली, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जी, अपने वालेकुम बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जी पूछें। जी उसका नाम मोहम्मद शहबाज है और वो 30 जनवरी को 2015 में पैदा हुआ है। क्या पूरी दोबारा रिपीट करें? 2015 में पैदा हुआ है, नाम दोबारा बताइएगा। मोहम्मद शहजाद मोहम्मद शहबाज। और शहबाज। डे और मंथ? डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 30 जनवरी 2015। क्या 3 जनवरी? 30 जनवरी। 30 जनवरी। 30 जनवरी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से जो हमारा पैनल है वो कैलकुलेट कर ले और फिर डिटेल से आपको बताएं। एक तो शहबाज की नींद प्रॉपर होनी चाहिए, रात देर तक जागे ना, और मोबाइल वगैरह से दूर है, एक तो ये करे। और दूसरा ये कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत जीनियस किस्म का बच्चा हो सकता है। और दूसरा इसका सदका देते रहा करें, तो थोड़ा सा गोश्त वगैरह का सदका। तीसरा ये कि ये काफ़ी हद तक इंटेलिजेंट है और पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा। अभी लग रहा होगा कि शायद बीमार रहता है,
तबीयत ठीक नहीं है, इसका ख्याल रखें, चीज़ें इसकी काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। आगे मामलात में बड़ी हद तक बेहतरियाँ आ रही हैं और पढ़ाई में भी ये बेहतरी की तरफ चला जाएगा। वीक हो जाता है, नज़र लग जाती है, इसका नाम भी थोड़ा सा इस तरह का रखा ज्यादा गया है। मसला जो है वो नजर का है, तो इस चीज का नाम खास थोड़ा सा ख्याल वजनी रखें। है और उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, वीकनेस हो जाती है, मगर बेहतर हो जाएगा। नींद का खासकर इस्तेमाल, नींद सही करे और वालिदैन उसका पूरा ख्याल रखें, उसकी अच्छी चीजें तरबियत इंशाल्लाह करें। बेहतर जाएंगी। देखिए शहबाज को ना थोड़ा ये एक्वेरियन है और बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल सन के ऊपर सैटर्न आया हुआ है तो सुस्ती की बोरी हुई है और हर काम को वो लेट जैसे सुस्त बंदा हो जाता है। काहिली, सुस्ती, ये हाँ, मसला और है हमारी ज़हनी तौर पे जनरेशन भी का। अपसेट है, जैसे ही इन्होंने फरमाया बिल्कुल सही कहा है कि जी वो नींद नहीं पूरी हो रही उसकी और वो अच्छा, नींद पूरी करें, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अजमल साहब, एक और हमारे साथ कॉलर मौजूद है, सिदरा नामी। सिदरा, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग। क्या पूछना चाहती हैं आप? मैम मैं ये पूछना था कि मेरा घेरा है तो मेरी डिवोर्स हो चुकी है। आपकी ना आवाज कट रही है, क्लियर होके बताएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका सवाल क्या है। मैम मेरा देवर है, उसकी ना पहले डिवोर्स हो चुकी है, ठीक है, देवर का नाम क्या है? तो अब जो भी रिश्ता आता है ना रिश्ता मुकम्मल हो जाता है लेकिन बात भी रह जाती है। ठीक है। उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। उसका नाम आमिर जहीर है और डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 1989। 7 जून 1989। ठीक है जी, आप इनके और मैम मेरी बात सुने, जी जी, मेरे हस्बैंड है वो हर काम में उनको लॉस ही होता है। उनकी डेट ऑफ बर्थ ठीक क्या है है? जी। हस्बैंड का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ हस्बैंड बताइएगा। का नाम अहमद है ठीक है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1986। 1986। ठीक है जी, ले बहुत जी। शुक्रिया सिद्रा आपके कॉल करने का। आपको ये सारे सवालों के जवाब डिटेल से मैं पैनल से देवर का जो मसला है ना वो अब हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब आपकी उसकी प्रपोजल आ जाएगी। जेमिनी है, जेमिनी के ऊपर सन पे राहु आया था, अब वहाँ पे ट्राइन आ चुकी है, सन पॉजिटिव हो गया। जब सन पॉजिटिव होता है तो फिर शादी वगैरह का सीन बनता है। ऐसे शादी, ये बच्चा थोड़ा सा अकड़ू सा है, लिहाजा इसकी 2022 में इंशाल्लाह ताला शादी बड़ी अच्छी जगह पे हो जाएगी और इसकी जो बीवी होगी वो बड़ी बैंकर होगी या कह लेकिन लें वो कि- कह रही थी कि जब भी कुछ होने लगता है सब कुछ चीजें ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो हो जाएगा जाती ना, हैं, पहले लास्ट पे आके वो क्विट कर देते हैं। ये जेमिनी जो होते हैं ना ये खुद ही फंसे होते हैं, बहुत ज्यादा ही ज्यादा वैसे आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री चांसेस हैं। चांसेस हैं। और दूसरा जो इनका मियाँ है, बस वो इंतजार करे। अब देखें पिछले ये जो कैंसेरियन थे, ये भी इनके मियाँ जो कैंसेरियन है वो अब कैंसेरियन का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अब इंतजार करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। 29 जून 1986 बताया अक्टूबर उन्होंने। से इंशाल्लाह ताला जहाज इनका रनवे पे चला गया, अब चढ़ना बाकी दाऊद साहब बता मतलब बुरा वक्त ऑलमोस्ट अब खत्म हो गया। हमारे साथ एक और कॉलर वहीदा मौजूद है। वहीदा, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप? मेरा बेटा है उमर ताहिर, उमर ताहिर। ठीक है, क्या पूछना चाहती हैं उमर के बारे में? वो ना 3-4 माह से जॉब छोड़ के बैठा है, भाई शादीशुदा है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 1987। ठीक है जी। और वो जॉब छोड़ के किस तरह से बैठे हुए, काम करने का दिल नहीं करता या फिर कोई मसला मसाइल हो गया था जॉब में? नहीं वो पता नहीं, बता ही नहीं रहा। उन्होंने बताता दूसरी जगह जॉब उसकी ट्रांसफर की थी डिफेंस में, तो वो कहता है कि मैं दूर नहीं जा सकता तो मुझे पे ज्यादा मिले, तो वो आप करके नहीं जैसे होता घर में बैठा हुआ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अब इसी का जवाब जो है अजमल साहब, क्या आप देना चाहते हैं? मेरे ख्याल से देखिए- डॉक्टर आप इस हवाले से बताएं कि वो हम उनके पास जाते हैं, वो हमें प्रिकॉशंस बता देंगे। लेकिन ये जो उम्र की बात कर रहे थे ना, हाँ। क्या इनके मसले हैं कि ये घर में बता भी नहीं रहे और चीजें जो है वो सही अच्छा, तरीके मैंने से इसके कार्ड निकाल लिए हैं, मेरे कमाल के कार्ड आए हैं, आपको बड़ा मजा भी आएगा सुनने में। सबसे पहले तो ये काम से दौड़ते थे। उमर जो है ना, जो इनको काम दिया जाता है ना, उससे थोड़ा सा ना बागी होते थे काम। तो उन्होंने इन्हें कहा था कि आप काम के लिए ना डिफेंस जाएं या कहीं भी उनको जॉब के, तो इन्होंने मुंह पे जवाब दे दिया कि नहीं मैं नहीं चाहता। ट्रांसफर यानी हुई है, मतलब straight सही उसकी forward। अम्मा सही कही थी, ट्रांसफर हुई है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड का कार्ड है कि यानी कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं मुझसे काम नहीं होता। मना कर ये भी- दिया, sorry। और फिर ये है कि अगला कार्ड ये है जाने का है। उनको कहा जी जाएं काम पे। अब काम पे नहीं जा रहे, मगर अब ये है कि थोड़ा सा वक्त और गुजरेगा, घर में फारिग रहेगा, तो फिर ये कहेगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए। जी, तो जी। बात मतलब ये है अम्मा को कि चाहिए कि अम्मा जबरदस्ती भेजे, जबरदस्ती भेजे। असल बात यह है कि जहां भी आप लोग काम करो, जिस जगह पे आपकी ड्यूटीज हो, जिम्मेदारियां हो, प्रॉपर तरीके से मेहनत की जाए। देखिए मेहनत का अल्लाह ताला फल देते हैं। इंशाल्लाह, तो ये जो काम से जो है दौड़ना
और चीटिंग करना ये मामलात को खराब करता है। बिल्कुल, आप तो कहीं आप भी क्या कहना काम चाहते करें हैं बेहतरी की इस हवाले तरफ लेके जाएं। मैं क्योंकि सेजिटेरियन है और सेजिटेरियन के स्थान पे केतु आया हुआ है, एक तो ये बॉस के साथ लड़ाई फड्डा डाला हुआ था, इसको बॉस की फेवर नहीं मिलनी थी। दूसरा ये थोड़ा सा ये जैसे इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है चीटिंग, ये चीटिंग से भी ज़्यादा झूठ बोल जाते हैं और कहते होता कुछ है कहते कुछ है। तो वेट कीजिएगा, ये नवंबर के बाद जाके दिसंबर के बाद जाके ये रीसेट होंगे जब केतु उनके दिमाग से उतरेगा। ये इस वक्त दो किश्तियों में स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार हुए हैं और ये कहते हैं बस मन चलवा माँ बाप की तरफ से ऊपर उतरता रहे। बनाया प्लेट में सामने आ जाए, मेहनत ना इनका इलाज ये होता है कि अम्मा इनकी सख्त होनी चाहिए, लाले जुत्ती थे दो लगाए तो ये सीधा अपनी तरफ चला जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत चीजें हमने कवर करने की कोशिश की, कुछ जो मिस हो गई है उसको अगले वीक पर रख लेते हैं, लेकिन ये जो दोनों हमारे पास पैनल के तौर पर मौजूद है, इन पर्सनैलिटी से आप डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे इनके पेजेस हैं, अगर आप कुछ पर्सनली इनसे पूछना चाहते हैं तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। प्लस मैं प्रोग्राम को इसी पॉइंट पर कंक्लूड करूंगी, वो आपके दिन का आगाज हो, आपके हफ्ते का हो, आपके महीने का हो या किसी काम का हो, अल्लाह का नाम लेके उस काम का आगाज करें, इंशाल्लाह बरकत जरूर पड़ेगी और आपके सितारे और सियारे आपके हक में इंशाल्लाह आ जाएंगे। इसी थॉट के साथ अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जहां भी जाएं कोविड-19 के हवाले से एहतियाती तदाबीर जरूर इख्तियार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।